गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप सोच रहे होंगे इतना सज धज कर मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज मेरी बुआ की शादी है, तो मैं उनकी शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। जाने से पहले हम लोग रुकते हैं सीएनजी पंप पर, और हम लोग वहाँ से कराते हैं सीएनजी फिल, जिससे हमारी गाड़ी डायरेक्ट पहुँचे हमारी डेस्टिनेशन जहाँ हमको जाना है। सीएनजी पर जब हम पहुँचे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये देखकर मेरे हस्बैंड होते हैं बहुत खुश कि चलो लाइन इतनी लंबी नहीं है। फिर जैसे ही हम लोग निकलते हैं हमारे पास पड़ता है पहला टोल, जो जिस पर हम अपनी गाड़ी का टोल कटवाते हैं। ये भी टोल काफ़ी बड़ा था और नेक दूर चलते ही ये पड़ जाते हैं, और बीच में कम से कम 6 टोल समथिंग हमारे बीच में पड़े, और फिर हम निकल जाते हैं मस्ती भरी अपने सफ़र पर। धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना हमारी कलाकार है ना। बन तो रहा है, लाइटें दिख रही हैं बढ़िया। गाइस देखो कितनी सुंदर लाइटें हैं। ये अभी हाईवे जस्ट नया बना हुआ है। नया नहीं है, बहुत पुराना हुआ है। मतलब मैंने अभी देखा है इसलिए मैं कह रही हूँ नया है। देखो कितनी सुंदर लाइटें हैं। ये मेरा पति पड़ता है। हम लोग पहुंच जाते हैं अपने मैरिज होम पर, जहाँ मुझे मेरी दादी, मेरे दादा और भी सारे रिश्तेदार मिलते हैं मेरी मायके की तरफ से। फिर जब मैं पहुंची थी तब हो रही थी वहाँ पे लगुन। ये उनकी लगुन चढ़ रही है। तब मैंने सोचा कि जब तक अगर लगुन चढ़ रही है और दुल्हन नहीं आती है, तब तक जाकर मैं भी अपने आप को रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने ढूंढा वहाँ पर एक रूम और पहुँच गई अपना सामान सट्टा लेकर वहाँ पे तैयार होने के लिए। फिर मैं तैयार होकर कुछ ऐसी लग रही थी। मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरे पे नहीं हो रहा था। फिर हमको लग रही थी भूख, क्योंकि हम दिन भर से भूखे थे। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खाया। मेरे दादाजी ने भी मेरी वजह से खाना नहीं खाया था, और वो भी हमारे साथ खाना खा रहे थे वहीं सब बैठकर। ये है मेरे दादाजी, और ये मैं और मेरे हस्बैंड। हम लोग हमेशा ज़्यादातर एक ही प्लेट में खाना खाते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने हस्बैंड को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। लेकिन वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करते, बस खा लेंगे पर खाना खिला नहीं सकते, बहुत अनरोमांटिक हैं। फिर खाना खाने के बाद होती है हमारे टाइम पे दुल्हन की एंट्री। ये सब देखकर मुझे अपनी शादी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फिर वहाँ पे होती है वरमाला। ये गले में लड़की ने डाल दी है, यानी मेरी बुआ ने, वहाँ से ये फूफा जी डाल रहे हैं। और ये होती है शादी संपन्न, खैर मेरी नज़र में, क्योंकि हम इसके बाद जा रहे थे। फिर मैंने स्टेज करने पर किया थोड़ा सा डांस। डांस करने के बाद हमने कहा हम जा रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि हमारे घर चलो। हम घर गए। 5 किलोमीटर दूर था। ये उनकी भैंसिया से हमें मिली। ये उनके घर का आंगन पड़ा हुआ था, गांव में घर था।
फिर हम लोग कुछ देर बैठे, ये सारे मेरे दादा दादी और भी लोग हैं, मेरे हस्बैंड भी उनके साथ बैठे। फिर हम लोग निकल लिए रात में ही, क्योंकि कहीं रुकना मुझे पसंद नहीं है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बहुत व्लॉगों में अपना बता चुकी हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं अपने घर की ओर। फिर खाना खाने के बाद भी मुझे लगती है भूख, तो मैंने इनसे कहा कुछ लाओ, तो ये मेरे लिए लेकर आते हैं। टोल के पास से जो बड़ी-बड़ी पड़ती हैं, जो भी, वहाँ से इनको एक चिप्स का पैकेट मिला और देखो मैं कहती हूँ ना, मैं इन्हें खिलाती हूँ पर ये मुझे नहीं खिलाते हैं। फिर मुझे इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, तो मैंने अपनी वेशभूषा बदली और इतनी गंदी की कि नीचे बताओ क्या पहना है, ऊपर शर्ट पहनी है और मेकअप बिल्कुल दुल्हनों जैसा अच्छा खासा कर रखा है। ये होता है। फिर हम हेलो गाइस, तो अब जाकर हम रात में निकले थे 2 बजे और अब 10 बजे के समथिंग हम पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बीच में ही हाईवे पर गाड़ी रोककर 1-1.5 घंटे की झपकी मार ली। और मेरे पति के यहाँ पे कुछ रिश्तेदार मिल गए थे। रिश्तेदार मिल नहीं जाते हैं, ये बना लेते हैं, इनका अलग ही रौला चलता है। हर जगह पे घुसना, हर जगह पे अपनी रिश्तेदारी निकाल लेना, ये इनका रहता है। अरे आप मिलक से हो, आप बीकेपुर से, ऐसे ऐसे तो इनके वो रहते हैं भाई। इनसे दूर हुई इसी चक्कर में।